हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लोन मॉड्यूल्स का सारे डिटेल्स जानेंगे एक एक करके कि किस तरह का हम लोन मॉड्यूल्स में लोन दे सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या रहता है और उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले जब भी आप ईआरपी लॉगिन करोगे, अगर आप नया हो, इससे पहले कुछ भी नहीं आता है आपको, तो मैं पूरा का पूरा बताऊंगा लोन मॉड्यूल पे क्या क्या होता है। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जाओगे तो कोने में देख सकते हो जो ये वाला बटन है, ये चक्र की टाइप को दिख रहा है, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन बटन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको देखिए लोन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। लोन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे साइड में जितना ऑप्शन दिया गया है वो सारे लोन रिलेटेड है। सबसे ऊपर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस। स्केल ऑफ फाइनेंस मतलब आप जो भी लोन दे रहे हो उसका स्केल ऑफ फाइनेंस आपको सेट करना पड़ता है। ये हर साल चेंज होता रहता है। वो मतलब है कि आप मान लो कि रबी या खरीफ में कितना लोन देना चाहते हो, 1 हेक्टर या 1 करोड़, जो भी आपका कस्टमाइजेशन हुआ है ईआरपी में, उसके हिसाब से 1 हेक्टर का कितना लोन रहता है आपको यहाँ पे पुट करना पड़ता है। जैसे स्केल ऑफ फाइनेंस में पुट करना पड़ता है। उसके बाद यूनिट कॉस्ट है। यूनिट कॉस्ट अगर एलटी एमटी या इस किसी प्रकार का लोन देते हो तो उसमें यूनिट के हिसाब से मिलता है। मतलब एक यूनिट का कितना रुपया होता है आपको उसमें पुट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से जितना यूनिट देते हो आप, उसके हिसाब से आपका उसका लोन सैंक्शन मतलब सैंक्शन होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट प्रपोज, मान लो कि अभी ये प्रोडक्ट प्रपोज जैसे हम लोन एंट्री करेंगे तो उसमें हमको पता चल जाएगा वो ये प्रोडक्ट प्रपोज क्यों जो होता है। जैसे कि कोई भी लोन हम किसी को भी देते हैं, उसका जब लैंड डिक्लेरेशन करेंगे तो उसका प्रोडक्ट का प्रपोज देना पड़ता है कि वो किस लिए लोन लेता है और क्या चीज़ के लिए लोन लेता है। उसका प्रोडक्ट प्रपोज जैसे पेड इरीगेशन, नॉन इरीगेशन हुआ, बहुत सारे ऑप्शन इसमें है। इंटरेस्ट पॉलिसी में आप इंटरेस्ट इसमें सेट किया जाता है कि लोन जब कोई किसान लेता है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कौन सा लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है। ड्यू डेट मास्टर में आप ड्यू डेट सेट करते हो कि साल में 2 प्रकार का लोन होता है कि रबी और खरीफ का। अगर खरीफ में कोई लोन लेता है तो उसका ड्यू डेट क्या रहेगा, अगर रबी में कोई लोन लेता है तो उसका ड्यू डेट क्या रहेगा, आप यहाँ पे दे सकते हो। और मॉडिफाई लोन पैरामीटर। पैरामीटर में क्या होता है ना, इसमें पैरामीटर में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। उस पैरामीटर में जो भी ऑप्शन दिया गया है उसको आप येस नो करोगे तो उसके हिसाब से लोन मॉड्यूल वर्क करेगा। तो इतना ऑप्शन हमारा अभी के लिए यूज होता है, तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर में जैसे ही क्लिक करता हूँ, स्केल ऑफ फाइनेंस में देखो इस तरह का दिखेगा आपको। यहाँ पे जैसे नॉन नॉर्मल केसेस को सिलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारे इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो मैं अभी प्लस आइकन में क्लिक करूंगा, इस कोने में जो भी आपका प्लस आइकन है यहाँ पे क्लिक करोगे, चाहो तो आप इसे भी एडिट भी कर सकते हो। तो मैं प्लस आइकन में क्लिक करूंगा और यहाँ पे नॉर्मल केसेस है, यहाँ पे क्रॉप में क्रॉप्स क्या लूंगा, मतलब जो भी आपको क्रॉप्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको इसमें से ये करना है। जैसे कि मैं चिल्ली अभी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑटोमेटिक है, इसमें एक डेट आएगा जो भी डेट आप लॉगिन किए होंगे। और यहाँ पे कैश में कितना लोन, रबी में अगर कोई चिल्ली के लिए लोन लेता है तो कैश कितना ले सकता है। मान लो यहाँ पे 5,000 देता हूँ और यहाँ पे मैं 10,000 देता हूँ। कैश कैंडी मिला के दोनों मेरा 15,000, और यहाँ पे भी मैं उतना ही दे देता हूँ। आप यहाँ पे जितना भी डिसाइड करना है डिसाइड कर सकते हो आप, जो भी आपका बैंक ने निर्धारित किया होगा। डिसाइड मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ भी डाल दो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। बैंक की तरफ से एक पहले से डिसाइड किया गया होगा कि आपका जो एनसीएल सैंक्शन होता है, क्रेडिट लिमिट सेट किया जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पे सेट किया जाता है। आपको इसके बाद ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा सेव कर दोगे। अगर आप इसको नहीं करते हो तो आपका क्या होगा ना, जो लैंड डिक्लेयर करने के टाइम पे वो मांगेगा कि आपको स्केल ऑफ फाइनेंस ने आपने सेट नहीं किया है, तो एक पॉपअप आता है वो मांगेगा आपको। और ये था स्केल ऑफ फाइनेंस। उसके बाद लोन पे जाऊंगा तो यहाँ पे यूनिट रेट में भी सेट, एक यूनिट का कितना वैल्यू रहता है इसमें मैं लॉन्ग टर्म लोन के लिए यूनिट रेट सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करूंगा, जो भी लोन मैंने लॉन्ग टर्म लोन के लिए जो भी लोन देना चाहता हूँ यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। एक यूनिट का कितना रहता है, एक यूनिट का 30, 40, 50 जितना भी हज़ार रहता है आप यहाँ पे दे सकते हो। देने के बाद इसको यहाँ पे सेव करोगे।
बैंक का एक सर्कुलर आता है, उसमें ये सारी चीज़ लिखा रहता है कि आप कितना इंटरेस्ट लोगे, क्या लोगे, वो सारी चीज़ लिखा रहता है। उसके बाद यहीं पे प्रोडक्ट प्रपोज मैपिंग, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने प्रोडक्ट प्रपोज मैपिंग के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट आया। यहाँ पे मैं अभी नॉर्मल कैसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे ये ऑलरेडी इतना सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ जो अगर इस प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं मान लो कि अभी देखो इसमें क्या है ना, टर्मरिक, यहाँ पे टर्मरिक लिखा है, इसमें देखो इस साइड में देखो टर्मरिक का ऑप्शन नहीं है अभी के लिए। अभी मैं क्या करूँगा ना, टर्मरिक को क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव करूँगा तो ये टर्मरिक क्या होगा ना, इस साइड में वो आ जाएगा, मतलब टर्मरिक जो है वो भी ऐड हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं देखूंगा यहाँ पे देखो टर्मरिक का हमारा ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह का हम प्रपोज इसमें ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट का प्रपोज हम ऐड कर सकते हैं। और लोन पे जाऊंगा तो मॉडिफाई लोन पैरामीटर, यहाँ पे मॉडिफाई लोन पैरामीटर में जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स दिया गया है, आप इसको एक एक करके रीड करके पढ़ सकते हो। और येस नो जो भी ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट करेगा आपका, उसी की तरह आपका लोन मॉडल जो है वर्क करेगा। और लोन पे जाता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट पॉलिसी। इंटरेस्ट पॉलिसी क्या होता है ना, जो भी आप इंटरेस्ट आप सिलेक्ट करोगे कि नॉर्मल केसेस के लिए क्या सिलेक्ट करोगे, ये यहाँ पे देखो नॉर्मल केसेस सिलेक्ट किया ऑलरेडी। इसका देखो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी सेट किया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, पेनल्टी इंटरेस्ट क्या रहेगा, आईओए इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो सारे पहले से सेट किया गया है। अगर ये वाला आपका इस तरह का नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट वाइज लगाएंगे इक्वल। इसके बाद जो भी नॉर्मल केसेस और कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है आपका लग के यहाँ पे आप तब उसके बाद सेव कर दो। यहाँ पे अभी क्लियर लिखा आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी एक सेट हो चुका है। ठीक है, इस तरह का आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को सेट कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ड्यू डेट मास्टर। ड्यू डेट मास्टर में मैं बता देता हूँ कि क्या होता है उसमें। ड्यू डेट मास्टर में जैसे जाऊँगा यहाँ पे मैं नॉर्मल केसेस सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगर ये प्लस आइकन में क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पे कोई ड्यू डेट मास्टर में सिलेक्ट नहीं करिए, मैं सिलेक्ट कर नॉर्मल केसेस से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्वार्टरली सिलेक्ट करूँगा और ड्यू डेट यहाँ पे देखो महीना लिखा है, मैं अभी 1/4 लेता हूँ और यहाँ पे 30/9। यहाँ पे मैं ये डिसाइड करूँगा कि 1/4 मतलब अप्रैल से लेके नवा महीना तक कोई भी लोन लेता है तो उसका ड्यू डेट क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। उसका ड्यू डेट 31 मार्च तक रहेगा। ठीक है, 31 मार्च उसका ड्यू डेट जो है 31 मार्च तक रहेगा। 31 मार्च मतलब यहाँ पे देखो ईयर नहीं लिखा है, ईयर मतलब जो भी करंट ईयर चल रहा है उसके हिसाब से। मान लो अभी 25 चल रहा है तो इसका 31, अगर 1/4/25 से लेके 30/9/25 के अंदर कोई भी लोन लेता है तो उसका ड्यू डेट जो है 31 मार्च ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यहाँ पे ये करके मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है ना, ऑटोमेटिक ये सेट हो करेगा। इस तरह का आप जो भी है ड्यू डेट सेट कर सकते हो, जो भी उसका ड्यू डेट रहेगा। तो ये तो था कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोन पे। तो अभी के लिए ये सिर्फ था कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोन मॉड्यूल का जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि लोन मॉड्यूल में क्या क्या रहता है और क्या क्या कैसे एंट्री होता है, उसके बारे में हम जानेंगे।